हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रश्न नंबर 1, सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को डैश व्यवहार के द्वारा समुचित रूप में समझा जा सके। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, महिला और पुरुष में भिन्नता बताई गई। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, समायोजित, बी लिंग, सी मनोवैज्ञानिक, डी तुलनात्मक। तो इसमें क्या बताई गई है, महिला और पुरुष में भिन्नता, यानी कि इसमें जेंडर की बात की गई है। क्या जेंडर की बात। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्रवृत्तिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। ए कथन तकनीक, बी शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्यक्रिया, सी खेल पद्धति, डी व्याख्यान तकनीक। यानी कि बच्चों के साथ बातचीत करना, संवाद करना। ठीक है, अन्योन्यक्रिया क्या होता है, बच्चों के साथ बातचीत करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्यक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रायोजन है। ए कक्षा में शिक्षार्थियों को विभिन्न नाम जैसे समस्यात्मक शिक्षार्थी, प्रतिभावान शिक्षार्थी आदि नाम देना। बी शिक्षार्थियों को डर के दबाव में अध्ययन हेतु प्रेरित करना। सी शिक्षार्थियों और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना। डी परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार तैयार करना जिससे कि शिक्षार्थियों को तनाव हो सके। तो आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइए। सी विल बी द राइट ऑप्शन। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। ए अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना। बी मिट्टी के खेल खिलौनों को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। सी 10 तक के पहाड़ों को मुँह ज़बानी याद कर लेना। डी माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो राइट ऑप्शन है इसका बी। पूर्व माध्यमिक के बच्चे क्या है, खिलौनों को तोड़कर दोबारा उसे जोड़ना सीख जाते हैं। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। ए छात्रों की बुद्धि में अंतर, बी छात्रों के अभिप्रेरणा में अंतर, सी छात्रों की रुचि में अंतर और डी छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, छात्रों की बुद्धि में अंतर। क्या है, छात्रों की बुद्धि में अंतर। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ए व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बी बुद्धि परीक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। सी अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। डी उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे। ए सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे। बी सभी शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे। डी सभी शिक्षार्थियों की बाह्य भिन्नताओं का पता लगाएंगे। डी सभी शिक्षार्थियों की
आर्थिक परिस्थिति की जांच करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। ए, शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। बी, शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। सी, शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। डी, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियां, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? ए, पूर्व बाल्यावस्था, बी, बाल्यावस्था, सी, किशोरावस्था और डी, प्रौढ़ावस्था। तो राइट ऑप्शन क्या है? अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य, सी ऑप्शन। किशोरावस्था क्या है इसका राइट ऑप्शन? सी, किशोरावस्था। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स। नेक्स्ट, पियाजे के किसी बच्चे के विचार में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा है? पियाजे जी ने एक बच्चे के में जो विचार हैं उसके में नए विचारों का समावेशन होना यानी कि नए विचारों का शामिल होना उन्होंने क्या कहा है? ए, व्यवस्थापन, बी, खोज, सी, सात्मीकरण, डी, निर्माण। तो पियाजे ने कहा है सात्मीकरण। विचार, जो बच्चे में विचार हैं उसके विचारों में नए विचारों का समावेशन होना क्या कहलाया है? सात्मीकरण। नेक्स्ट, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है? एकीकरण का सिद्धांत। क्या कहलाता है? एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि, रुचि का सिद्धांत क्या बताता है? ए, शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। बी, रुचि से शिक्षार्थियों का जीवन संवरता है। सी, शिक्षक को शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। डी, शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। तो ए ऑप्शन राइट है इसका। शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। ए, पाठ योजनाओं को जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। बी, विषय वस्तु जिसे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं। सी, विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। डी, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। नेक्स्ट, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। ए, जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। बी, जो समृद्ध हो। सी, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। डी, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो।
तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? डी, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ए, आप कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे। बी, आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। सी, आप शिक्षार्थियों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। डी, शिक्षार्थियों को शांत रहकर बैठने को कहेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? बी, आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। जब वो विद्यालय की क्रियाओं में अधिक से अधिक भाग लेंगे तो उससे क्या होगा? बच्चे सीखेंगे। जब बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है तो इस प्रकार का चिंतन है। ए, तार्किक, बी, प्रत्याक्षात्मक, सी, प्रत्यक्षात्मक और डी, कल्पनात्मक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी, प्रत्याक्षात्मक। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। ए, शिक्षक के व्यवहार का आत्मीयता से परिपूर्ण होना। बी, शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। सी, शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना। डी, शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास को मुख्य आधार बनाना या मानना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी, शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना। यानी कि इसमें आपको निगेटिव ढूंढना था, निगेटिव ऑप्शन ढूंढना था। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है। ए, जिसे अपने विषय की व्यापक जानकारी हो। बी, जिसका व्यक्तित्व देखने में अच्छा हो। सी, जो वार्तालाप करने में अच्छा हो। डी, जो व्यवहार में प्रभावी हो। राइट ऑप्शन क्या है इसका? डी, जो व्यवहार में प्रभावी हो। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर कुछ कमियां रही हों तो ज़रूर बताइएगा। ओके। नेक्स्ट, एक शिक्षक जो डैश से ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता। ए, डिस्ग्राफिया। बी, डिसलेक्सिया। सी, अफेजिया और डी, डिस्कैलकुलिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? जो ठीक से लिख नहीं पाता। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है। नहीं है आपको देखना है, यानी कि निगेटिव ऑप्शन देखना है। ए, शिक्षार्थियों को यह अवसर उपलब्ध करना कि वह अपना पाठ स्वयं तैयार करें। बी, शिक्षार्थियों द्वारा तैयार किए गए पाठ का वाचन। सी, शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु सीमित सहायक सामग्रियों का प्रयोग। डी, शिक्षार्थियों में कल्पनाशील विचारों को पैदा करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु सीमित सहायक सामग्रियों का प्रयोग। नेक्स्ट, बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है।
ए बुद्धि पिछले अनुभव के उपयोग की योग्यता है। बी बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। सी बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है। यहाँ पे गलत स्पेलिंग हो गई है, मूर्त चिंतन की योग्यता है। डी बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है। नेक्स्ट, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में सत्य है। ए यह विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। बी यह शिक्षार्थियों को योग्य बनाने के लिए द्वंद्व को शिक्षा शास्त्रीय कार्यनीति बनाकर प्रयोग नहीं करता है। सी यह खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोणों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए यह विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट, डैश में सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थ अथवा अधिगम बाधित व सामान्य शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। तो सभी को एक साथ शिक्षा कहाँ पे प्रदान की जाती है? किस शिक्षा व्यवस्था में इसकी व्यवस्था की गई है? ए सामान्य शिक्षा, बी विशेष शिक्षा और सी अनुकूल शिक्षा और डी समावेशी शिक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन है डी समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने का मौका प्रदान किया जाता है। आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। ए साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा, बी छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा, सी लिखित परीक्षा द्वारा, डी मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है। वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। तो यह शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है? ए गेस्टाल्ट प्रयोगों द्वारा, बी हल के प्रयोगों द्वारा, सी आसान से कठिन की ओर, डी शिक्षण प्रौद्योगिकी की मान्यताओं पर। तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन, गेस्टाल्ट प्रयोगों द्वारा। नेक्स्ट, दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नए नियम व सिद्धांत विकसित करना स्मृति स्तर के शिक्षण में कहलाता है। ए सामान्यीकरण, बी एकीकरण, सी अनुप्रयोग, डी संबंध जोड़ना। इसका राइट ऑप्शन है ए सामान्यीकरण। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स। एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। उनके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ए विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। विकास प्रक्रिया प्रमाण संबंधी है। सी विकास क्रमिक है। डी अलग अलग लोगों के लिए विकास भी अलग अलग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ए विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित, यानी कि विकास जो है एक व्यवस्थित क्रम में होता है।
वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का सिद्धांत है। ए कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। बी अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। सी वृद्धि एक समीपस्थ क्षेत्र है। डी अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन है ए कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की मदद से पूरा करते हैं। इसको क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की जी ने दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ए विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना। बी व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना। और सी श्यामपट्ट का अधिकाधिक प्रयोग करना। और डी साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या है? व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। ठीक है, व्यवहारिक रूप से अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट, जब कोई बालक इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ए रट कर सीखना। बी अन्वेषण कर सीखना। सी अभिग्रहण सीखना। डी अर्थपूर्ण सीखना। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स डी अर्थपूर्ण सीखना। फ्रेंड्स यह वीडियो अगर आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।